थर्ड ईयर कंप्यूटर के विद्यार्थी मित्रों का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग एक सब्जेक्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ने वाले हैं। उसी के वीडियो लेक्चर्स और पीपीटी नोट्स मैं यहाँ से आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहला कंटेंट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो सबसे पहला हमारा यूनिट है वो बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। और बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट को पढ़ते वक्त हम लोगों को जो फीचर्स पहले पढ़ना है और वर्किंग पढ़ना है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं बताऊं कि किस तरह से ये वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं। हमेशा हम लोग पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करेंगे, फिर जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया है उससे रिलेटेड हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे आने वाले अगले स्लाइड्स में। फाइनली मैं आपको समराइज़ कराऊंगा कि आज हमने क्या पढ़ा और आपको फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करना है आपके असाइनमेंट बुक में। असाइनमेंट बुक में मित्रों आपको उसको लिख के रखना है और जब भी हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू होंगी उस रेगुलर क्लासेस में आपको वो शो करना है, सबमिट करना है। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले इस स्लाइड में बता दिया कि हम लोग जो पहला यूनिट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग वो देखने वाले। तो बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग पढ़ते वक्त हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम लोग देखेंगे। तो इस पहले यूनिट को मैंने कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यानी क्या। अब तक आप लोगों ने सिर्फ प्रोग्रामिंग देखा, स्क्रिप्टिंग यानी क्या, इट इज़ अ सिमिलर टू प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम लोग या खास तौर से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। व्हाट कैन डू और व्हाट कैन नॉट डू विथ जावास्क्रिप्ट, वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, किस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करता है। आपको पता है हर प्रोग्रामिंग का अपना एक ट्रांसलेटर होता है, तो जावास्क्रिप्ट का क्या ट्रांसलेटर या कंपाइलर है वो हम लोग देखने वाले। और फिर हम आखिरी में वीडियो में देखेंगे फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मित्रों आपको ये लास्ट पॉइंट पर बहुत ध्यान देना है। पेपर में पूछते हैं लिस्ट द वेरियस फीचर्स और एक्सप्लेन द फीचर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको फीचर्स बताऊंगा भी और एक्सप्लेन भी करके दूंगा, ठीक है। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। हम देखेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में से हम लोग क्या प्रोग्रामिंग थ्रू अचीव कर सकेंगे, और वर्किंग, और फाइनली विथ फीचर्स। मित्रों यहाँ इस स्लाइड में आप लोग देखेंगे व्हाट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे और ये क्या होता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जैसा यहाँ डेफिनेशन में दिया है, क्लाइंट स्क्रिप्ट इज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेब पेजेस बनाना है, इंटरनेट के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करना है, तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट का। HTML के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन HTML में जो पेजेस बनते हैं वो स्टैटिक होते हैं। यूज़र के साथ में आपको इंटरैक्टिव करके कोई लाइव पेज, डायनामिक पेज बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको और दूंगा कि सपोज़ आपने एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका एक कंसीडर करना है पार्ट टाइम, एग्ज़ाम आपकी कितनी देर के लिए चलेगी और कितने देर पर उसे क्लोज होना है। तो ये जो टाइमिंग है, टाइम इवेंट है, वो आपको अटैच करना है। तो ये इट इज़ वेरी क्वाइट फ्लेक्सिबल विथ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के साथ में ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो HTML के बिना। 1 घंटे के बाद आपके वो ऑनलाइन पेज ख़त्म हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए, या एग्ज़ाम स्टॉप हो जानी चाहिए। इसके लिए जो कोडिंग है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ में ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर किया मैंने पॉइंट कि क्या है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यूज फॉर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस बनाने के लिए डायनामिक या यूज़र इंटरैक्टिव अगर वेब पेजेस बनाना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का। आगे और बताया गया है कि यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि इस जावा प्रोग्रामिंग के साथ में, जावा स्क्रिप्टिंग के साथ में आप अपडेट कर सकते हो HTML और CSS, दोनों तरह का अपडेशन हम लोग कर सकते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के साथ, जब हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावा का इस्तेमाल करेंगे। इट ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डेटा। डाटा का कुछ कैलकुलेशन है, आपको मैनिपुलेट करना है, इंफॉर्मेशन, इमेजेस स्टोर करना है, रिफ्रेश करना है, या यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वो प्रॉपर है कि नहीं। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, खासतौर से जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र बेस अगर प्रोग्रामिंग करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्ट का। तो क्लाइंट साइड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ब्राउज़र, और ब्राउज़र के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्ट। अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखेंगे
कि जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग क्या वर्क कर सकते हैं, किस तरह के टास्क हम लोग अचीव कर सकते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर अगर लिखना है तो इसके लिए आपके लिए सी, CPP, जावा सफिशिएंट है, लेकिन यूज़र से कुछ इनपुट लेना है वर्ल्ड वाइड वेब बेस, तो अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने क्लियर किया स्क्रिप्ट यानी क्या होती है, प्रोग्राम। और वेब ब्राउज़र के लिए अगर प्रोग्रामिंग करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट। कुछ लोगों का फिर से हो सकता है सर ये तो HTML से भी हो सकता है, लेकिन HTML में जो पेजेस बनेंगे वो स्टैटिक। अगर डायनामिक करना है जैसा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंड रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क। आप लोग इंटरनेट पे या आपके लैन के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप पहले अपना लॉगिन रिक्वेस्ट डालोगे, अगर एक्सेप्ट हुआ तो आगे पेपर सॉल्व करोगे। टू रिमोट सर्वर एंड डाउनलोड अपलोड फाइल, तो आप लोग नेटवर्क के ऊपर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो वाया जावास्क्रिप्ट। अगला क्या है, गेट एंड सेट कुकीज़। कुछ अगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कुकीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके वेब पेज के बारे में, तो वो भी आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हो कुकीज़ के थ्रू। विजिटर्स ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है या उन्हें कोई रिप्लाई देना है तो ये भी फंक्शन हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जो भी इंफॉर्मेशन आपको आपके क्लाइंट साइट से आई है उस डाटा को आप लोग अपने मशीन पे स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग कौन सा ऐसा वर्क है जो कर नहीं पाएंगे या अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे मित्रों, तो यही एक प्रॉब्लम हम लोगों को आती है कि डिस्क पे कोई डाटा अगर लिखना है या डिस्क पे से कोई इन्फॉर्मेशन आपको रीड करना है, तो ये वर्क हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से आपके लिए काम करता है। जावा में आप लोगों ने पिछले चौथे सेमेस्टर में देखा है, जावा में आपके लिए फंक्शन करने के लिए जावा का वर्चुअल मशीन अवेलेबल होता है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के लिए काम करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन अवेलेबल होता है। इस जावास्क्रिप्ट इंजन का रिस्पॉन्स ये होता है या जिम्मेदारी ये होती कि जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो उसको सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जावास्क्रिप्ट इंजन को दी हुई होती है। ठीक है, तो इसे सिर्फ कोड को ट्रांसलेट ही नहीं करना है, ट्रांसलेशन के साथ में इसे आपके प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट भी करना है। जैसे कि आपने कोई लेआउट सेट किया है, एक इमेज या मल्टीपल इमेजेस है और एक पेज में उसको ग्रिड व्यू या फ्लिक्स व्यू में डिस्प्ले करना है, तो कोड को ट्रांसलेट भी करेगा और उसके एग्जीक्यूशन लेआउट को भी सेट करेगा कौन, जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, हर मॉडर्न जो ब्राउज़र है फायरफॉक्स का या फिर क्रोम का, उसके साथ में आपको जावास्क्रिप्ट इंजन इनबिल्ड मिलता है। तो इसको अलग से, जैसा सी, CPP, जावा के लिए आपको अलग से इंस्टॉलेशन करना है, यहाँ पर अलग से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक लेटेस्ट ब्राउज़र लेना है, उस ब्राउज़र के साथ में आप जावास्क्रिप्ट इंजन को अवेलेबल होता है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग करके उस ट्रांसलेटर का या इंजन का इस्तेमाल करके आप लोग जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया है, इसलिए कोई भी अलग से डाउनलोडिंग, जावास्क्रिप्टिंग के लिए अलग से डाउनलोडिंग या सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, हाँ, टू वर्क विथ जावास्क्रिप्ट वी रिक्वायर जावास्क्रिप्ट इंजन एंड जावास्क्रिप्ट इंजन इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन और सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एग्जीक्यूट योर वेब पेज ऑन माइक्रो प्रोसेसर, या फिर उस प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको अरेंज करके देने का काम करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन। और हर मॉडर्न ब्राउज़र के साथ में ये आजकल हमारे को अवेलेबल है, इसलिए अलग से इसको डाउनलोड नहीं करना है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ कि इस जावास्क्रिप्ट इंजन है, इसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक मेमोरी एलोकेशन और एक कॉल स्टैक। जब प्रैक्टिकल सेशन हमारे शुरू होंगे तो उसमें थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपके मल्टीपल पेजेस है तो उसको मेमोरी एलोकेशन का भी काम ये करेगा, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई है उसको एक पुल में या कॉल स्टैक में स्टोर करने का और अकॉर्डिंगली कॉल करने का भी काम आपका जावास्क्रिप्ट इंजन ही करता है। तो कोड ट्रांसलेट करना, उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करना, मेमोरी एलोकेट करना और आपके जो भी पेजेस है उनका कॉल स्टैक बनाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जावास्क्रिप्ट इंजन की है।
लाइक JVM, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन है। अगले स्लाइड में हम लोग दोस्तों देखेंगे फीचर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़रूरी है, कभी पूछते हैं एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट या फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फीचर्स देखने वाले हैं, यहाँ मल्टीपल फीचर्स हैं, मैंने 5 से 6 यहाँ पे इनकैप्सुलेट या आर्टिकुलेट किए हैं, तो आप और भी नेट पे से पढ़ सकते हो। तो कुछ जो फीचर्स हैं, सबसे पहला जो स्ट्राइकिंग फीचर है, वैलिडेट यूज़र इनपुट। आपने इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर की, स्टूडेंट की या एम्प्लॉय की कलेक्ट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन वैलिड है या नहीं, फ़ोन नंबर प्रॉपर है कि नहीं, ईमेल आईडी चेक करना है। तो ये यूज़र की इनपुट जो है इन्फॉर्मेशन, उसको वैलिडेट करने के लिए हम लोगों के लिए बेस्ट टूल है जावास्क्रिप्ट, जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, जावा बेस है, इसलिए ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पे आप लोग इसको इक्वलेंटली रन कर सकते हो। डिटेक्ट यूज़र ब्राउज़र, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, यूज़र्स हैं, वो कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वाया जावास्क्रिप्ट मिल सकती है। तो ये इसका तीसरा फीचर है, आपके यूज़र्स का ब्राउज़र और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिटेल्स आपको मिल सकती है। तो इसका बेनिफिट ये दोस्तों ये हो सकता है कि आप और ज़्यादा इंटरैक्टिव या यूज़र इंटरफेस डेवलप कर सकते हो। आपको पता चलता है कि किस तरह के ब्राउज़र में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, तो आप उस तरह की उसकी कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हो। अगला इसका फीचर है, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो भी क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारे हैं कंसेप्ट्स, वो सारे इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के साथ में भी अवेलेबल है। देन जावास्क्रिप्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है और कोई वर्स्ट सिनारियो आपके प्रोग्राम के साथ में आ रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन आ रही, तो उस वक्त आपका डाटा क्रैश ना हो, इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एक स्ट्राइकिंग फीचर है, जो नई चीज़ आप लोग यहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाले हो, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है मित्रों, इस पार्ट को हम लोग आगे यूनिट में भी है, आपके लास्ट यूनिट में रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखने वाले। रेगुलर एक्सप्रेशन का बेनिफिट होता है, आपको कोई पैटर्न अगर मैच करना है, टेक्स्ट पैटर्न हो, और उसको अगर आपको चेक करना है, तो वहाँ पर मित्रों हमारे लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत काम में आने वाला है। तो यहाँ पे 6 फीचर्स हमने देखा। सबसे पहला फीचर था यूज़र का इनपुट आप वैलिडेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो इनपुट प्रॉपर है कि नहीं। इट इज़ अगेन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावास्क्रिप्ट क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यूज़र की जो भी ब्राउजिंग फैसिलिटी है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में भी आप जान सकते हो वाया जावास्क्रिप्ट, तो ये इसका और फीचर है। सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उप्स के जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, यानी सिक्योरिटी है, पोर्टेबल है अभी। कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग है, आप लोग जो भी एक्सेप्शंस है उसको यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। फाइनली हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल रहे? रेगुलर एक्सप्रेशन। कोई पैटर्न मैचिंग है, टेक्स्ट पैटर्न है और उसको आपको मैचिंग करना है, तो उसके लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल है रेगुलर एक्सप्रेशन। अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखेंगे समरी, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यानी क्या, वेब ब्राउज़र बेस्ड जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो जावा इज़ वन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड के लिए इस्तेमाल होती है। HTML इज़ वन अनदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग क्लाइंट साइड के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा पार्ट होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हम लोग हमारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रेजेंट होंगी इस पर फोकस करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हमारा फोकस होता है कि डाटा किस तरह से हम लोग प्रोसेस करें। वहाँ पे ग्राफिक्स पे ज़्यादा रोल नहीं होता है, का ज़्यादा रोल नहीं होता है, प्रेजेंटेशन पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, व्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर साइड पे हम लोग फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि डाटा हमारा किस तरह से जल्दी प्रोसेस हो और डिस्प्ले हो। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है? अ प्रोग्रामिंग फॉर वेब ब्राउज़र। तो जावास्क्रिप्ट में हमने ये देखा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या काम कर सकते हैं? डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र की है, कुकीज़ की है, वो हम लोग लिख सकते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते वो है मेमोरी पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना या पढ़ना, कोई भी फाइल डिस्क पे राइट करना या रीड करना हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर पाएंगे। वर्किंग में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट इंजन, जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और प्रोसेसर पर एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। फिर हमने फीचर्स देखे, फीचर के अंदर हमने देखा कि आप डाटा वैलिड, जो भी इनपुट है यूज़र का डाटा, उसको वैलिड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपकी जो है नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो। तो इस तरह के फीचर्स हमने यहाँ पे देखे। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है मित्रों।
फाइनल स्लाइड में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। जैसा यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट द डिफरेंट फीचर्स। जो 6 फीचर्स मैंने आपको बताया, रेगुलर एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन वैलिडेशन, तो ये सारे फीचर्स सिर्फ लिखना है। उनमें से किसी 4 को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो 4 एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। ये सारे क्वेश्चन मित्रों आपको आपकी बुक में सॉल्व करना है, जिस तरह से जावा में हम लोगों ने किया था, नोट्स एंड असाइनमेंट। अगर इस वीडियो में से कोई पार्ट आपको लगता है तो आप अपने बुक में भी लिख सकते हो, तो आपकी नोट्स प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। यूनिट का टाइटल देना है, नीचे नोट्स लिखना है, और जहाँ पे भी नोट्स आप खत्म करते हो उसके बाद में टाइटल देना है असाइनमेंट 1। तो ये 3-4 क्वेश्चन वहाँ पर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखना है और नीचे उसका आंसर। साथ में एक चौथा क्वेश्चन भी ऐड कर लो। यहाँ पर आपको लिख एक्सप्लेन करना है जावा स्क्रिप्ट इंजन। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों आपके। तो आशा है ये वीडियो पे आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर चैनल पे आप लोग देख रहे हो तो। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में पहले यूनिट की हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।